नमस्कार, नमो नारायण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता दैन्य दैनी के 34वें दिन में, और 34वें दिन में हम जिन श्लोकों का पठन करने वाले हैं वो श्लोक हैं दूसरे अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। तो आइए सस्वरा इसका पाठ करते हैं। यम हे न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग, कौन से इंद्रियों के संयोग हैं? विषयों के जो संयोग आने जाने वाले अनित्य हैं और जिसको सहन करने के लिए कल परमात्मा ने उनको कहा हुआ है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर पाते, वह मोक्ष का अधिकारी है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कौन दोनों का? सत्य का और असत्य का। अब जैसे कि आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे देह के नियम है कि उसमें बचपन भी होगा, जवानी भी होगी, बुढ़ापा भी होगा, वृद्धावस्था होगी, और फिर जीर्ण शीर्ण होकर के वो शरीर छूट भी जाएगा, फिर उसका जन्म भी होगा, फिर वो जन्म धारण करते हुए तो धीर पुरुष उसमें मोहित नहीं होता कि ये तो क्रम है, ये क्रम कभी भी टूटता नहीं है। और उसमें जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये जो है वो इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के विषयों से जो है तुम्हें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य क्या है? नेवर चेंजिंग। जो था, जो है, जो रहेगा, उसको हम नित्य कहते हैं। जो था, जो है और जो रहेगा वो नित्य है। और जो अनित्य है उसको हम कहते हैं चेंजेबल। वो कहते हैं ना कि जगत में नथिंग इज परमानेंट। ट्रू, नथिंग इज परमानेंट, बट स्टिल एक वो तत्व है जो परमानेंट है, जिसको ऋषियों ने उस परमात्मा की संज्ञा से जोड़ा है। तो जो बदलता है वो तो संसार है, और संसार परिवर्तनशील होता है। यहां भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों और विषयों के संयोग को बताते हुए उनको बारंबार कहते हैं कि तुम व्याकुल जिससे नहीं हो। वो जो स्थिति प्रज्ञा से का आभाषा वाला श्लोक आएगा वही बताते हैं कि वो मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का अधिकारी। अब मोक्ष की परिभाषा प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक संत के माध्यम से या प्रत्येक चिंतन के माध्यम से अलग अलग है। मोक्ष की जो धारणा है, मोक्ष क्या है? मोक्ष ये नहीं है कि वो लोग जो कहते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा। तो जन्म मरण के चक्कर से अगर तुम छूट जाओगे और ये मोक्ष है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बारंबार धर्म की रक्षा के लिए जन्म लूंगा। तो भगवान जब कह रहे हैं, फिर और अन्य श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन किस समय तुम नहीं थे, कब नहीं हो और कब नहीं रहोगे। ये अपने आप में प्रमाण करता है कि जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना मोक्ष नहीं हो सकता। जन्म मरण के चक्कर के अलावा मेरे देखे मोक्ष की व्याख्या अज्ञान से जो छूट जाता है। अज्ञान कौन सा? स्वयं का जो द्वंद्व है, डेल्यूजन। अज्ञान का मतलब ये नहीं इलिटरेट। इलिटरेट का बहुत हल्का शब्द हुआ। अज्ञान का मतलब है हमें अपने स्व के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो जो स्व की जानकारी से हमें रोक रहा है वो अज्ञान है, और वो अज्ञान जब हमारा ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा वो मोक्ष है। या फिर इसको और किसी संत के माध्यम से मैंने सुना है कि मोह क्षय इति मोक्ष है। मोह मतलब डेल्यूजन। जिस अंधकार में हम जीते हैं आज, मुझे जो लगता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरी पत्नी है, ये जो मेरा मेरा मेरा, ये जो मैं बकरे की तरह हम करते हैं। रामकृष्ण कहते हैं तुम देखते हो बकरे क्यों कटते हैं? कि सारा जीवन वो मैं करते हैं।
ये मैं न सिर्फ बकरे को कटवाता है, पर उसके चमड़े से खोल बना करके उसका ढोलक भी बजाया जाता है। वो कहते हैं रामकृष्ण थोड़ा सा हास्य जोड़ करके बताते हैं कि तुम्हारा ये जो अहंकार है ना, ये तुम्हें मरवाएगा तो सही, पिटवाएगा भी। तो जिन चीजों को हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे गाड़ी, ये मेरा बंगला, क्या वास्तव में ये मेरा है? अनंत वर्षों से कहां चले गए विक्रमादित्य, कहां चले गए कुषाणु, कहां चले गए हूण, कहां चले गए मुगल, कहां चले गए चंद्रगुप्त मौर्य? ये काल के गाल में सब चला जा रहा है। और अनंत वर्षों से कहां वो राम के समय के लोग हैं, कहां वो भगवान कृष्ण के समय के लोग हैं? विचार करो। ये परिवर्तनशील समाज, ये परिवर्तनशील दुनिया, ये परिवर्तनशील पृथ्वी, कितने कितने युगों से कितनी बारिश हो गई, कितना गंगा जी में जल बह गया, कितना जल बह करके समुद्र में चला गया, कितनी बार बादल उठे, कितनी बार बरसे, कितनी बार बर्फ जमी। ये सब परिवर्तनशील है। लेकिन एक जो परिवर्तित नहीं हुआ, वो परिवर्तित नहीं हुआ मेरे भीतर का मैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे सर में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। तो जो ये मेरा, मुझ में दर्द नहीं है, ये जो मैं उस दर्द से अलग हूं, वो नित्य है, वो रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अस्तित्व है प्रकृति। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई सृष्टि है तो उसका सृष्टा है। सीधी सी बात। जो लोग ये मूर्खता करते हैं कि मैं भगवान में नहीं विश्वास करता हूं, धन्यवाद। वो भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला, तुम करो ना करो। भगवान तो ऐसा नहीं है कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारे पास सूर्य की रोशनी थोड़ी कम भेजेगा, कि भगवान में तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें खाने की रोटी नहीं मिलेगी, कि पीने का पानी नहीं मिलेगा। कम्युनिस्टों के भी देश चले तो चले, कितने सालों तक चले, वो तो भगवान को गाली देते हैं। और दक्षिण भारत के उन नेताओं को देखो, मैं अपने बचपन के जमाने से उस अखबारों में देखता था, वो आता था दुराचारी, एक गणपति की मूर्ति उठाता और स्टेज पे तोड़ देता और कहता, देखो तुम्हारे गणपति ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। और आज सुन रहा हूं कि ईडी उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई है। भगवान सुनता है, उसकी लाठी में आवाज है, लेकिन वो टाइम तुम्हारा नहीं चलता, टाइम उसका चलता है। ये जो आजकल देख रहे हो ना, ये लाठी चल रही है। किसकी लाठी चल रही है? अरे कोई पार्टी या नेता लाठी चलाता है? ये तो ब्रह्म है, चलाने वाला तो वो परमात्मा है। हम जो कहते हैं ना कि पत्ता भी हिलता है तो उसके मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उसके निमित्त मात्र कोई व्यक्ति बनता हो, निमित्त मात्र कोई पार्टी बनी हो, निमित्त मात्र कोई नेता बना हो, लेकिन लाठी तो उसी की चलती है। और लाठी का चलने का माध्यम क्या है? तुम ज्योतिषियों से पूछ लो। अभी जो शनि की महादशा से पूरा विश्व ग्रसित है, शनि न्याय के देवता बताए गए, वो न्याय करने बैठा है। और अब ये 3 साल न्याय होगा, और इस 3 साल के अंदर जो परिवर्तन होने वाला है विश्व में, हम विषय से भटक नहीं रहे हैं, गीता के अंदर ही है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये परिवर्तन होता रहेगा अर्जुन, और जो न परिवर्तित होगा तो उसका चिंतन कर, वो नित्य है, और वो जो नित्य है वही परमात्मा है। और इस चीज को नेति नेति करते हुए, शास्त्र जिसको कहता है नेति नेति, मींस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। वो प्याज के छिलके होते हैं ना, प्याज को खोलते जाओ तो एक एक छिलका जब निकालते जाओगे तो लास्ट में प्याज में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये कैसे ध्यान करोगे कि जैसे प्याज का छिलका खोलते हैं, क्या परमात्मा जो है वो कंपनी है, परमात्मा पैसा है, परमात्मा पद है, परमात्मा प्रतिष्ठा है, परमात्मा कोई व्यक्ति है, परमात्मा कोई संत है, परमात्मा कोई मानता है? सबका जवाब नहीं 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 आएगा। और लास्ट में भी तुम्हारा जो प्रश्न होगा उसका जवाब नहीं है। हम इस सीमित बुद्धि से असीमित का कैसे अंदाज लगा सकते हैं? ये असंभव है। तो ये धारणा से ध्यान आएगा। पहले धारणा तो बने। लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मतलब ध्यान। अच्छा, तो ध्यान इतना सस्ता पड़ गया कि हर एरा गरा नथु खेरा। मुझे किसी ने लिख के भेजा, मुझे एडवांस मेडिटेशन के लिए आपका कंसल्टेशन करना है। तो मैंने कहा एडवांस के पहले जो मेडिटेशन हो गई है तो फिर तुम्हें मेरी आवश्यकता ही क्या? अगर तुमने ध्यान ही कर लिया है तो तुमने सब पा लिया। अब आप जो ये सेमिनार्स अटेंड करते हो मेडिटेशन के, उसके बावजूद आपको टेंशन है, उसके बावजूद आपको भूखमरी है, उसके बावजूद आपको बीमारी है, उसका आभास हो रहा है, इसका मतलब ध्यान आपने नहीं किया है। दुकानों के प्रोडक्ट्स जरूर आपने परचेज किए हैं, वो दुकानों की पैकेज किए कि 5,000 रुपया में ये फी पे कर दो तो आपको इतनी मेडिटेशन हम सिखाएंगे। कोई मेडिटेशन ऐसा होता है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो कि 5,000 पे करोगे तो इतनी मेडिटेशन, 10,000 में इतनी मेडिटेशन, 11,000 में इतनी मेडिटेशन। मेरे पास भी आए, मैंने कहा ऐसा कर लो, मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान कर दो, मुक्ति तक कितना पैकेज है?
मैं देने को तैयार हूं, छोड़ के भागे, क्योंकि पता पड़ गया गलत आदमी से पाला पड़ गया। ध्यान धारणा उसके पहले आएगी, और उसके पहले यम नियम ब्रह्मचार्य वगैरह का पतंजलि योग सूत्र पढ़ो। ये जो हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं ना परमात्मा के नाम पर, ये ठीक नहीं है। तो अपने आप का चैतन्य जगाओ, सस्वरा 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर प्रवेश करेंगे अगले श्लोकों में अगले दिन। आइए पाठ करते हैं। यम हेन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। आप गीता के इस पाठ को अकेले जब सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका कोई अधिकारी और भी है, चाहे वो विद्यार्थी हों, बच्चे हों, आपके परिचित हों, उन तक भी ये प्रसाद पहुंचाएं, तो इसका लाभ सनातन धर्म के लिए हम सब सनातनियों को मिले। और अलावा भी इसके कोई जो बुद्धिजीवी हैं दूसरी जगहों पर भी, दूसरे दर्शनों में भी, उनको भी इनका लाभ दे सकते हैं। ऐसा ये विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें आपको हर चीज के ऊपर प्रकाश पड़ता है और आप उस विषय को समझते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल अन्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।